देखने का काम करते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे गोल दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, ये गांव हैं, मतलब ये आसपास के गांव हैं, जैसे हैला के गांव, नूरगढ़ गांव, बैमनवास गांव, मंगवा। वर्तमान में लिख रखे ना एग्जिटिंग आबादी, यहाँ पर वर्तमान में शहर बसा हुआ है, समझ गए। और जटोली गांव के बिल्कुल साइड में बसा हुआ है। ये यहाँ पर रेलवे लाइन और पटौदी का रेलवे स्टेशन, आप समझ गए होंगे कहाँ का एरिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर बारबा बारपुर गांव, दाना, ताजनगर, दिल्ली वाला रोड, गुड़गांव वाला रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन जा रही है दिल्ली वाली, ये गुरुग्राम रोड जा रहा है। यहाँ पर खवासपुर गांव और जमालपुर गांव के एरिया में 480 नंबर में लॉजिस्टिक जोन डेवलप किया जाएगा, मतलब 400। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग गुरुग्राम जिले के एली मंडी और पटौदी शहर के मास्टर प्लान 2031 को जानने का काम करेंगे। सरकार द्वारा हेली मंडी पटौदी मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी मिल चुकी है और ये प्लान जल्द सरकार द्वारा अमल में लाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश के नागरिकों के सपने होते हैं कि उनका एरिया भी शहरीकरण की तरफ जल्दी से जल्दी अग्रसर हो। उसी प्रकार लंबे इंतजार के बाद पटौदी और हेली मंडी के इलाकों में डेवलपमेंट आने वाली है। पटौदी हेली मंडी मास्टर प्लान 2031 की बात करें तो सरकार द्वारा इस प्लान को मंजूरी मिल चुकी है और इस प्लान के अधीन ही पटौदी के एरिया में काफ़ी कुछ आने वाला है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का काम करते हैं। सबसे पहले पटौदी हेली मंडी के एरिया में सरकार द्वारा 2031 के मास्टर प्लान में 12 सेक्टर्स को शामिल करने का काम किया गया है। ये 12 के 12 सेक्टर पटौदी के एरिया में बनाए जाएंगे और यहाँ पर इन सेक्टरों के बाहरी एरिया को रिंग रोड के रूप में सरकार द्वारा डेवलप करने का कार्य भी किया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हरियाणा सरकार द्वारा रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत रैपिड रेल को दिल्ली से लेकर के अलवर का जो रूट फिक्स किया गया है वो पटौदी मास्टर प्लान के एरिया से, यानी कि कंट्रोल्ड एरिया से ही होकर गुजरती है। इस लाइन के यहाँ से गुजरने के बाद काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ के लॉजिस्टिक हब यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मिलने वाला है और मेट्रो सिटी के रूप में पटौदी एली मंडी इलाके को भी जल्दी से जल्दी जाना जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, एम्यूनिटी जोन। हरियाणा सरकार द्वारा एम्यूनिटी जोन पटौदी हेली मंडी के इलाके में केएमपी की सीमा के नज़दीक मेवात जिले की सीमा के साथ में लगते एरिया में डेवलप किया जाएगा। एम्यूनिटी जोन केएमपी के दोनों साइड के एरिया में डेवलप होगा और ये एक डेवलपमेंट के रूप में काफ़ी फेमस जोन के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर अनेकों प्रकार की डेवलपमेंट होगी और कई प्रकार की तरक्की प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 4 पॉइंट, लॉजिस्टिक जोन। फरुखनगर पंचगांव रोड पर हेली मंडी पटौदी के एरिया में गांव जमालपुर और खाहवासपुर के इलाकों में लॉजिस्टिक जोन स्पेशल रूप से 480 नंबर देके सरकार द्वारा बसाया गया है। लॉजिस्टिक जोन यानी कि सामान से जुड़ा हुआ जोन। यहाँ पर किसी व्यक्ति को सामान अगर डिलीवर करना हो तो एक जोन के रूप में एक फिक्स जगह पर सामान को इकट्ठा किया जाता है, फिर अलग अलग स्थानों पर सामान को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार लॉजिस्टिक जोन्स काम करते हैं। एक लॉजिस्टिक जोन्स अगर किसी एरिया में लग जाता है तो वहां पर लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 15 से 20 हज़ार व्यक्तियों को कनेक्ट करने का भी काम करता है, जिनमें सामान भेजने वाले, सामान खरीदने वाले, सामान पहुंचाने वाले, सिक्योरिटी, इसके साथ साथ यहाँ पर काम करने वाले, जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई है वो, जो यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा उसमें काम करने वाले वर्करों समेत लगभग 20,000 लोगों को कनेक्ट करने का भी काम करता है। इस प्रकार लॉजिस्टिक जोन फरुखनगर और एली मंडी पटौदी के एरिया में काफ़ी ज़्यादा जल्दी और बड़ी संख्या में डेवलप होने वाले हैं। पटौदी हेली मंडी के एरिया में सरकार द्वारा सेक्टर रोड तो बढ़ाए ही जाएंगे और सेक्टर डिवाइडिंग रोड से अलग यहाँ पर 2 नए रोड बनाने का भी काम किया जाएगा,
जिनमें रिंग रोड तो इनसे सेपरेट हो जाता है, जो पूरे पटौदी हेलीमंडी एरिया को कवर करने का काम करेगा और वाहनों को बाईपास करके दूसरे इलाकों तक पहुंचाने का भी काम करेगा। यहाँ पर एक नया रोड बनाया जाएगा जो खंडेलवा गांव को क्रॉस करता हुआ जाएगा। यहाँ पर डाबोदा से जटोली एरिया को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। डाबोदा गांव फर्रुखनगर के आसपास के इलाके से जटोली जो कि हेली मंडी पटौदी के एरिया तक इस नए रोड को बनाए जाने का काम किया जाएगा। ये रोड एक बाईपास की तर्ज पर बनाया जाएगा और 3 लेन एक साइड यानी कि टोटल 6 लेन का इसे बनाया जा सकता है। शुरुआती दौर में इसे 4 लेन का और बाद में इसे एक्सटेंड करके 8 लाइन तक एक्सटेंड करने का भी काम किया जा सकता है, समय की ज़रूरतों को देखते हुए। इसी प्रकार आपने एक रोड देखा होगा जो जमालपुर से पंचगांव की तरफ जाता है, उस रोड को भी एक्सटेंड यानी कि बढ़ाने का काम किया जाएगा और जमालपुर से पंचगांव जाने वाले रोड को जमालपुर से फर्रुखनगर साइड में भी बढ़ा करके फर्रुखनगर तक मिलाने का काम किया जाएगा। ये रोड भी डाबोदा से जटोली वाले रोड की तर्ज पर ही बनाया जाएगा और यहाँ पर भी सरकार कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके इन रोड्स का निर्माण कार्य नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करना चाहती है। इस प्रकार पूरे इस एरिया में अनेक प्रकार के रोड कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। अब हेली मंडी और पटौदी के उन गांव के नाम भी हम जानने का काम करते हैं जो इस मास्टर प्लान से कनेक्ट करने का काम करते हैं और पटौदी हेली मंडी मास्टर प्लान 2031 के कंट्रोल्ड एरिया के अंदर शामिल हैं। कुछ गांव जो छोटे गांव, इन गांव के मध्य के गांव हुए कंट्रोल्ड एरिया में शामिल हैं, लेकिन सभी गांव के नाम ले पाना इस वीडियो में असंभव है, तो हम मुख्य गांव के नाम आपके सामने ले रहे हैं। बाय चांस किसी गांव के नाम में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप उसी का नाम आपकी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बताने का काम जरूर करें। इन गाँव के नाम हैं, इनमें खुद सबसे पहले पटौदी शहर शामिल है, उसके बाद बीरहेड़ी रहनवा, ब्रजपुरा गाँव, जसत गांव, छिलारकी गांव, हेली का गांव, नूरगढ़ गांव, बहमनवास, मंगलवकी, गुडाना गांव, हुसैन का गांव, हकदरपुर गांव, शेरपुरा गांव, राजपुरा, मोहम्मदपुर अलियास, मौजाबाद, दादावास, गंगाली गांव समेत खलीलपुर गांव, गलनवास गांव, महीनवास, बिलावा गांव, भोगपुरी गांव, तिलपुरी गांव, शेद शाहपुर गांव, लोचब गांव, लोकरी गांव, नानूकला, गोरियावास, दौलताबाद, वापस, दारापुर, हीराहेड़ी, खानपुर, छिवान, मिलकपुर और देवलावास समेत मिर्जापुर, शाहपुर जाट, मुमताजपुर, हसनका, बीरखुर्द, नूरपुर बरौदा, उचना माजरा, लेंगरा, उदयपुरी, तातरपुर, मोकलवास, जनोला, सापका, जोरी समेत जमालपुर गांव, जटोला गांव, ताजनगर गांव, नारहेड़ा गांव, घोषगढ़ गांव समेत खंडेलवा, तीरपरी, बसोना, मचाना, बाकेका, बसोड़ा, रामपुरा, जटोली और देवलावा समेत और भी दर्जनों गांव शामिल हैं। इन गांव के नाम आने से आपको पता लग गया होगा कि मास्टर प्लान चरखी दादरी जिले की सीमा, मेवात की जिले की सीमा और फर्रुखनगर शहर की सीमाओं से कनेक्ट करता हुआ हर एरिया को कनेक्ट करने का काम करेगा। पटौदी मास्टर प्लान में शुरुआती दशक में सरकार द्वारा 12 सेक्टर्स को डेवलप किया जाएगा, उसके बाद सेक्टर्स को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मैं आपके सामने ड्राफ्ट डीपी का वीडियो का एक नंबर दिखाने वाला हूं, उसके बाद आपको मैप भी समझाने का काम करूंगा। यानी कि बात करें तो CCP ब्रैकेट स्टार्ट NCR/GGN/DDP/PTD HMD 2012/1507 डेट 17/5/2012 और पब्लिश की डेट की बात करें 4/7/2012 से ही इस प्लान पर सरकार काम कर रही है। लेकिन उस समय यह ड्राफ्ट प्लान था।
जोनिंग रेगुलेशन और कंट्रोल्ड एरिया नंबर 14 के अधीन पटौदी हेली मंडी का मास्टर प्लान पड़ता है। फाइनल डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो इसका नंबर CCP ब्रैकेट स्टार्ट NCR ब्रैकेट क्लोज /GGN/FDP/2031/2013/308/28/1/2013। इसके बाद अमेंडमेंट की डेट 29/11/16 और दोबारा अमेंडमेंट की डेट 21/11/17 के बाद 2020 तक के ड्राफ्ट प्लान था, लेकिन 2020 के बाद इस प्लान को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई और पटौदी हेली मंडी मास्टर प्लान हेतु सरकार द्वारा प्लान तैयार करने के लिए सभी ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके पब्लिश करने का भी काम किया गया। आइए अब वीडियो के माध्यम से आगे हम अपनी आंखों से मास्टर प्लान को मैप के माध्यम से समझने का काम करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर पटौदी हेली मंडी का मैप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इस पॉइंट पर ध्यान दें, ये देखें। अगर आप बारीकी से समझना चाहते तो पूरा मैप देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पटौदी हेली मंडी फाइनल डेवलपमेंट प्लान फॉर कंट्रोल्ड एरिया पटौदी हेली मंडी 2031 AD अंडर सेक्शन 5 ब्रैकेट स्टार्ट 7 ब्रैकेट क्लोज ऑफ एक्ट नंबर 41 ऑफ 1963। कंट्रोल्ड एरिया, ये आपको कंट्रोल्ड एरिया की डिटेल है। आप इसको वीडियो को रोककर यहाँ देख सकते हैं। आगे पढ़ें। द कंट्रोल्ड एरिया ऑफ विलेज उदयपुर के आगे बघान की एंड खेड़की ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम आर द पार्ट ऑफ कंट्रोल्ड एरिया ऑफ PS ऑफ पैरा फालिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेवात। इन्हें शामिल करने का काम किया गया जो कि गुरुग्राम एरिया के हैं। इस प्रकार आप बाउंड्री देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा एरिया किस चीज़ का लिए लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इस प्रकार की सीमा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उससे आगे के एरियाज को भी आप देख सकते हैं कवर करके। इससे आगे चलते हैं। कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्री इस प्रकार, MC बाउंड्री इस प्रकार, आप इन्हें देख सकते हैं, इनके रोक सकते हैं। रेजिडेंशियल के लिए 100 नंबर और येलो नंबर शो किया गया है। पटौदी मास्टर प्लान में 200 नंबर कमर्शियल के लिए इस प्रकार की लाइन, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री, लाइट और मीडियम इंडस्ट्री इस एरिया में आएंगी, उनके लिए ये पॉइंट। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए इस प्रकार आगे तक आप इन्हें देख सकते हैं। अब ये रोड्स, ये लैंड के प्रकार हैं, आप इन्हें भी वीडियो रोक करके देख सकते हैं। मैप जो प्लान हुआ वे अधिकारी ये हैं। अब चलते हैं इस साइड में हम अपने मुख्य पॉइंट पर। पहले बाहरी एरिया को देखने का काम करते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे गोल दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, ये गांव हैं, मतलब ये आसपास के गांव हैं, जैसे हैला के गांव, नूरगढ़ गांव, बैमनवास गांव, मंगवाकी गांव, गुडाना गांव, हुसैन का गांव, छिलारकी गांव। इस प्रकार ये गांव हैं जो आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये हर गांव का कंट्रोल्ड एरिया होता है। जैसे ब्रिजपुरा गांव का कंट्रोल्ड एरिया इस प्रकार है। मैप आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, यहाँ पर आज ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो। अब देखें, अब हम मेन पॉइंट्स को समझने का काम करते हैं। ये सारे गांव हैं, आप वीडियो रोक करके इन गाँव के नाम पढ़ सकते हैं यहीं के यहीं। जैसे खेतीवास गाँव, ये नीचे का पूरा कंट्रोल्ड एरिया है। इस साइड में डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की सीमा लग जाती है, नीचे की साइड में डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, और इस साइड में डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी समेत डिस्ट्रिक्ट मेवात की सीमा लग जाती है। अब मैंने सबसे पहले शहर के प्लान को समझते हैं। ये है शहर का प्लान, फर्रुखनगर कह रहा हूँ, सॉरी, हेली मंडी पटौदी का प्लान। यहाँ पर वर्तमान में लिख रखे ना एग्जिटिंग आबादी, यहाँ पर वर्तमान में शहर बसा हुआ है, समझ गए। और जटोली गाँव के बिल्कुल साइड में बसा हुआ है। ये यहाँ पर रेलवे लाइन और पटौदी का रेलवे स्टेशन, आप समझ गए होंगे कहाँ का एरिया है। अब हम समझते हैं सेक्टर को। सबसे पहले समझते हैं हम सेक्टर नंबर 1। सेक्टर नंबर एक ये रहा, ये सेक्टर नंबर 1 है। यहाँ पर बस स्टैंड, हॉस्पिटल, मिनी सेक्रेटरीट दिखाए गए हैं। सेक्टर नंबर 1, यहाँ पर रोड है VA, मतलब ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स होते हैं। और यहाँ पर 100 नंबर येलो में शो किया गया, तो इसका मतलब सेक्टर 1 पटौदी हेली मंडी के अंदर जो सेक्टर डेवलप किया जाएगा, वो सारा का सारा जो सेक्टर होगा वो आबादी सेक्टर होगा। मतलब यहाँ पर सेक्टर डेवलप किए जाएंगे, आबादी बसाई जाएगी सेक्टर नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर 610 से लेकर 30 नंबर भी दिया गया है। तो 610 से 30 का अगर हमें देखना है तो कहाँ जाएंगे, हम साइड में जाएंगे। देखिए यहाँ पर 610 से 630 देखते हैं हम। मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जेल,
पुलिस स्टेशन, अदर इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल, हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट, थिएटर, ओपेरा की सुविधा मतलब यहाँ पर सेक्टर 1 के अंदर ही दी जाएगी पटौदी हेली मंडी के अंदर। सेक्टर 1 किस रोड पर बसेगा? सेक्टर 1 ये रोड देखो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये रोड? इसको देखो पहले आप, ये रोड जा रहा है गुरुग्राम, जो गुरुग्राम पटौदी से रोड जा रहा है, इस रोड पर सेक्टर 1 को डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 2 जस्ट इसके नीचे ये गांव देखें, सेक्टर 2 छोटा रहेगा, सेक्टर 1 इतना बड़ा रहेगा और सेक्टर 2 छोटा रहेगा। यहाँ पर जनोला गांव है और नीचे नारहेड़ा गांव है। इन गांव के एरिया में ये रिंग रोड जहाँ से जाएगा सेक्टर 2 बसाया जाएगा। ये पूरा भी सेक्टर आबादी सेक्टर होगा। सेक्टर 3 भी इसी प्रकार आबादी सेक्टर होगा। अब आगे का आपने देख लिया, वहाँ पर आबादी बसी हुई है और ये पटौदी शहर के आसपास में आबादी बसी हुई है। आबादी के साथ में ही सेक्टर 4 बसाया जाएगा, बिल्कुल मतलब बीर खुर्द गांव की तरफ। और यहाँ पर नीचे बात करें तो एमसी की लिमिट, ये जो लाइन ब्लू लाइन दिख रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट का एरिया है। सेक्टर 4 यहाँ पर डेवलप किया जाएगा पटौदी के बिल्कुल शहर की आबादी के साथ में। यहाँ पर आप देखें अब ये रोड कहाँ जा रहा है? ये रोड जा रहा है रेवाड़ी की तरफ। जो रेवाड़ी की तरफ रोड जा रहा है ना, इसके एक तरफ तो सेक्टर 4 बसेगा और रेवाड़ी से जो देवलावास चिवान गांव का एरिया है, यहाँ पर सेक्टर 5 बनाया जाएगा। सेक्टर 5 भी पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होगा, मतलब रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में इस सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। पटौदी सेक्टर 1 और सेक्टर 5 के बीच में सेक्टर 6 को बसाया जाएगा। चारों तरफ रोड्स होंगे। सेक्टर 6 में 610 से लेकर 630 नंबर तक देने का काम किया गया है। मतलब सेम जैसे सेक्टर 1 में था, यहाँ पर भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जेल, सेक्रेटरिएट, सरकारी संस्था बनाने का काम सेक्टर 6 के अंदर किया जाएगा। अब आता है सेक्टर 7। सेक्टर 7 कहाँ बसेगा? एली मंडी और पटौदी के मध्य के एरिया में सेक्टर 7 जाएगा। और सेक्टर 7 की अगर बात करें तो सेक्टर 7 भी आबादी सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। पूरा का पूरा सेक्टर मतलब पटौदी के पास में जितने सेक्टर हैं सारे सेक्टर आबादी सेक्टर होंगे, एक यहाँ पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को छोड़कर। और हेली मंडी के साथ में जो सेक्टर बसाए जाएंगे, इनमें 8, 9, 10, 11, 12 जो सेक्टर होंगे, इनके बारे में बताते हैं। सेक्टर नंबर 8, सेक्टर नंबर 8 देवलावास गांव से हेली मंडी या पटौदी की तरफ में बसाया जाएगा। सेक्टर 8 में 510 से 530 नंबर देखो यहाँ पर दिए गए हैं। 510 से 530 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें अब आप 510 वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट, 520 ड्रेनेज सैनिटरी, 530 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सब स्टेशन और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए एली मंडी के पास में डेवलप होने वाले सेक्टर, यानी कि सेक्टर ये यहाँ पर सेक्टर आएगा। सेक्टर कहाँ गया? सेक्टर 8 को बसाया जाएगा। सेक्टर 8 के बाद आता है सेक्टर 9। रेलवे लाइन से बिल्कुल सटा सेक्टर होगा और बिल्कुल हेली मंडी में जो आबादी बसी हुई है उसके साथ वाला सेक्टर होगा। यहाँ पर 410 से लेकर 450 नंबर दिए गए हैं। सेक्टर 9 हेली मंडी पटौदी में 410 से लेकर देखें रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन, सीडिंग, बस स्टैंड, वर्कशॉप, पार्किंग, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज और लॉजिस्टिक जोन के रूप में भी इस सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। सेक्टर 11 ये रहा। सेक्टर 11 क्या होगा? कुछ में तो आबादी बसी हुई है सेक्टर 11 के एरिया में, और यहाँ पर सेक्टर 11 में 210 से 220 नंबर दिए गए हैं। रेलवे लाइन से बिल्कुल सटा एरिया अपोजिट साइड में होगा इस सेक्टर के। यहाँ पर देखें 410, 420 ऊपर आप थोड़ा ऊपर चलते हैं। 410 वहीं रेलवे यार्ड, रेलवे शेडिंग और 420 बस स्टैंड, वर्कशॉप, पार्किंग के लिए इस एरिया को रखा जाएगा। अब देखो सेक्टर 10 भी इसी प्रकार होगा। सेक्टर 10 और 11। अब सेक्टर 12 आ जाता है 320 और 330 नंबर, जो रामपुर गांव के साथ में होगा और यहाँ पर रेलवे लाइन से सटा एरिया होगा। 320 और 300 नंबर इस प्रकार लाइनिंग होगी। देखिए सेक्टर 12 जो लिख रखे हैं ना, इसमें देखिए 320 और 330 नंबर। 320 और 330 नंबर की हम यहाँ पर बात करें तो देखें 320 और 330 मतलब इंडस्ट्रीज एरिया होगा। 320 में लाइट इंडस्ट्री और 330 में मीडियम इंडस्ट्री इस एरिया में पटौदी हेली मंडी के एरिया में बसाई जाएंगी। अब आपने मैन शहर के 12 सेक्टरों को तो समझ लिया। 12 सेक्टरों का मैप कुछ जस्ट आप एक बार जूम होने दे, ऐसे दिखता है। अब यहाँ से क्या होगा? जटोली गांव से रेलवे लाइन तो है ही, रेलवे लाइन के एक सिरे से बाईपास स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ नारेड़ी गांव के अंदर बाहर से बाईपास को मोड़ करके
वापस रेलवे लाइन की तरफ छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार ये बाईपास हेली मंडी और पटौदी के एरिया को कवर करने का काम करेगा। अब समझते हैं और जो बाईपास बनाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं लॉजिस्टिक जोन। अब लॉजिस्टिक जोन कहाँ बनेगा? मुख्य शहर हमारा ये है, ये मुख्य शहर है। यहाँ से गुरुग्राम वाला जो रोड जा रहा है, गुरुग्राम वाला रोड, गुरुग्राम वाले रोड पर क्या शिफ्ट किया जाएगा? यहाँ पर बारबा, बारपुर गांव, धना, ताजनगर, दिल्ली वाला रोड, गुरुग्राम वाला रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन जा रही है दिल्ली वाली, ये गुरुग्राम रोड जा रहा है। यहाँ पर खवासपुर गांव और जमालपुर गांव के एरिया में 480 नंबर में लॉजिस्टिक जोन डेवलप किया जाएगा। मतलब 480 जो नंबर है वो स्पेशल लॉजिस्टिक जोन के लिए ही है, और यहाँ पर लॉजिस्टिक जोन को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको कहाँ जा रहे हैं। अब मेवात सीमा जो है ना, मेवात सीमा की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट मेवात आ गया। ये एम्यूनिटी जोन छोड़ा गया है, 1 किलोमीटर का एम्यूनिटी जोन छोड़ा गया है। उदयपुरी, लैंगरा, चांदला, डंगरवास, यहाँ रेलवे स्टेशन भी आएगा, और ऑर्बिट कॉरिडोर का, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का चांदला, डूंगरवास, यहाँ पर मतलब ऐसा एरिया छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, और सामान की आपूर्ति के लिए भी ये काफ़ी हद तक काम करने का काम करेगा। अब चलते हैं फिर एक आप समझाते हैं आपको 1-2 चीज़ और। देखिए, अब जो मैंने रोड बताया था, तो कौन से रोड बनाए जाएंगे, उन रोड्स को देखने का काम करें। एक बार देखें, यहाँ पर ये मैन शहर है, ये देखें, ये वाला रोड, एक तो ये वाला रोड बनेगा। ये रोड तो बना हुआ है, लेकिन इसे बाईपास या बड़े हाई एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाया जाएगा। डाबोदा कला से चलेगा, पहले आएगा बसोंडा गांव। बसोंडा गांव में V2BA रोड लिख रखा है, या V2A लिख रखा है, इसको मैं दिखाऊंगा क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पर बसोंडा गांव को बाईपास करता हुआ आगे की तरफ चलेगा, फिर खंडेड़वा गांव को मतलब मचाना की तरफ से बाईपास करता हुआ फिर आगे की तरफ चलेगा, और V2B रोड आगे जा करके जटोली गांव के पास बात करें तो लोहारी वाले रोड पर जा करके मिल जाएगा। लोहारी वाले रोड पर के मतलब ज़्यादातर व्हीकल्स को डाइवर्ट करने का काम करेगा। यहीं पर साइट, इसी रोड पर वेस्ट के लिए साइट बनाई जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर शो किया गया है। अब ये रोड है V2A, जो जटोली से चलता है, जटोली से चल करके खंडेलवा गांव को क्रॉस करके बसोंडा गांव को क्रॉस करता हुआ डाबोदा गांव तक चला जाता है। V2B से नाम दिया गया है। अब देखें, V2B देखें, यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, सारी डिटेल होती है मैप में। देखें, V2B एग्जिटिंग रोड टू बी वाइडेड टू 75 मीटर विद 30 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट, दोनों साइड 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट होकर 75 मीटर का रोड बनाया जाएगा। अब इसी के साथ में एक रोड और बनाया जाएगा, जो बिल्कुल इसी की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। देखें, ये रोड, ये एरिया देखें पहले, ये दिल्ली, ये रोड जो आपको जा रहा है ना इस साइड में, देखो इस साइड में जा रहा है, ये गुड़गांव जा रहा है रोड, मैन पटौदी हेली मंडी शहर से, और ये यहाँ पर जमालपुर गांव से, यहाँ से ये रोड नीचे की तरफ तो बना हुआ है, नीचे की तरफ मतलब पंचगांव चौक तक तो बना हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ इसे बनाया जाने का काम किया जाएगा, जो ताजपुर गांव, फैजलपुर, बादली गांव को क्रॉस करता हुआ फरुखनगर तक जाएगा। V2A रोड इसे भी नाम दिया, ये भी इसी तर्ज का रोड बना करके सरकार द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस प्रकार पटौदी हेली मंडी का मास्टर प्लान सरकार द्वारा तैयार किया गया। अगर ये मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाएगा तो काफ़ी अच्छा खास मास्टर प्लान ये होने वाला है। और इस मास्टर प्लान का अगर आप मैप चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट करके पटौदी हेली मंडी मास्टर प्लान का मैप प्राप्त कर सकते हैं। ये पटौदी हेली मंडी मास्टर प्लान का मैप आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।